कहानी की शुरुआत आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक रहस्यमयी दुनिया से हुई, जहां पहुंचना ही मौत को दावत देने जैसा था। फिर भी कुछ सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर वहां तक जा पहुंचे, लेकिन अगले ही पल उनका सामना उस दुनिया के सबसे खतरनाक और विशाल राक्षस से हो गया। जैक ने उसकी आहट महसूस की और तुरंत पानी में सिर डुबोकर छिप गया। तभी उसके सामने एक विशाल काय पैर दिखाई दिया, जिससे पास खड़ी भेड़ें डरकर भागने लगी। तभी राक्षस ने एक भेड़ को पकड़कर कच्चा ही निगल लिया। ये खौफनाक नजारा देखकर जैक बुरी तरह घबरा गया। उधर पेड़ के पीछे छिपा एक सैनिक पीछे मुड़कर राक्षस को देखने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने नाक सिकोड़कर उसकी गंध पहचान ली। डर के मारे सैनिक फिर से पेड़ के पीछे छुप गया, पर राक्षस बड़े बड़े कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। सांस रोके खड़ा सैनिक अब खुद को नहीं रोक पाया और अचानक भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो राक्षस की नजर में आ चुका था। उसने बिना वक्त गवाए पूरा पेड़ जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। सैनिक जान बचाकर भागने लगा, पर उसकी छोटी टांगें उस राक्षस की लंबी टांगों के सामने टिक नहीं पाई। राक्षस ने तेजी से कदम बढ़ाए और एक ही बार में उसे बेहोश कर दिया। पहली बार इंसान को देखकर वह उसके पास झुका और गौर से देखने लगा। जैसे ही वह उसे उठाकर ले जाने वाला था, उसी वक्त कप्तान तलवार लेकर उसकी ओर दौड़ पड़ा और पूरी ताकत से तलवार राक्षस की एड़ी में घोंप दी। दर्द से तिल मिलाकर राक्षस पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने हल्का सा पैर मारकर कप्तान को दूर फेंक दिया। फिर उसने अपने पैर में फंसी तलवार निकाली और दोनों सैनिकों को उठाकर खाने के लिए ले गया। दूर खड़ा जैक ये सब देख रहा था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर चुका है। दरअसल कुछ समय पहले जैक को एक पादरी की मदद से कई जादुई बीज मिले थे, लेकिन जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड जो एक राजकुमारी थी जब जैक से मिलने आई, तभी उन बीजों में से एक बीज पानी के संपर्क में आते ही तेजी से बढ़ने लगा, जिससे अचानक पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा और नीचे से अजीब डरावनी आवाजें आने लगी। दोनों डर के मारे वहां से हिल भी नहीं सके और तभी अचानक जमीन फट गई और एक विशाल बेल घर को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ गई। ये देखकर राजकुमारी तुरंत भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी एक मेज उसके ऊपर गिर गई। जैक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी बेलों ने उसे उछालकर घर से बाहर फेंक दिया। उसी पल एक लकड़ी का दरवाजा अचानक खुल गया और राजकुमारी को एक रास्ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वह बाहर भागने लगी, उसी समय बेल ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमारी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। यह देखकर जैक ने बेलों को काटने के लिए तुरंत एक कुल्हाड़ी उठा ली, लेकिन तभी अचानक पूरा घर जड़ों समेत उखड़कर आसमान की तरफ बढ़ने लगा। ठीक आखिरी पल में जैक ने छलांग लगाकर किनारे को पकड़ लिया, लेकिन बेलें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि कुछ ही सेकंड में घर हजारों मीटर ऊपर पहुंच गया। जैक पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलाकर बेल को काटने लगा। जैसे ही बेल टूटी, राजकुमारी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की लकड़ी टूट गई और हाथ पकड़ने के बावजूद वह 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। जैक जादुई बैलों से फिसलते हुए जमीन की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में बेलों ने उसकी स्पीड को थोड़ा कम कर दिया और आखिरकार वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि बेल उसे अपने साथ आसमान के दूसरी तरफ ले गई। अगली सुबह जैक घबराकर जागा और देखा कि सामने राजा खड़ा था, जो राजकुमारी को ढूंढ रहा था। यह देखकर जैक के होश उड़ गए और मजबूरी में उसने पूरी बात राजा को बता दी। जब जैक ने आसमान की ओर इशारा किया, तभी सबने देखा कि एक विशाल बेल सीधी आसमान को चीरती हुई ऊपर जा रही थी। जैसे ही राजा को सच्चाई का पता चला, उसने बिना एक पल गवाए सैनिकों की एक टुकड़ी जैक के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए भेज दी। जल्द ही सब लोग उस बेल के सहारे ऊपर चढ़ते हुए बादलों के पार पहुंच गए। फिर कप्तान ने आगे बढ़कर एक तरफ से दूसरी तरफ स्लाइड करना शुरू किया, क्योंकि राजकुमारी तक पहुंचने का यही एक रास्ता था। मजबूरी में जैक ने अपनी बेल्ट उतारकर खुद को तैयार कर लिया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की सोच ही रहा था, तभी पास खड़े घुंघराले बालों वाले आदमी ने उसे जोर से लात मारकर आगे धकेल दिया। इतनी ऊंचाई देखते ही जैक की हालत खराब हो गई और बीच रास्ते में स्लाइड करते वक्त उसके हाथ अचानक छूट गए और वो सीधे नीचे जा गिरा। लेकिन किस्मत से बीच रास्ते में बेलों ने उसे थाम लिया। होश में आते ही वह बिना रुके फिर से ऊपर चढ़ने लगा। ऊंचाई